रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आता हूं और 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया जरूर करो, क्योंकि बिना स्कोर करे न तैयारी आप अपनी नहीं पता पा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी। आज के इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का ये एनटीपीसी स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था। तो बताओ कब हुआ था पहला महिला विश्व कप क्रिकेट। तो ये हुआ था 1973 में। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, यानी 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये अमेरिका में स्थित है। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने, कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं कानून दिवस। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 कि अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। तो बताओ क्या रखा गया था अहमदाबाद का पुराना नाम। तो ये था कर्णवती। क्या कर्णवती ये अहमदाबाद का पुराना नाम था। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है म्यांमार की संसद का नाम। तो इसका संसद का नाम है पियतु हुताव। ये हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न कि समता स्थल किनका समाधि स्थल है। तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समता जो समाधि स्थल है ये जगजीवन राम का है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो बताओ ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था अल मुखबरात। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है इराक की। 8 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है। तो बताओ कुरनूल है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है। तो बताओ कौन सी है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एकांगुआ ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो बताओ कौन सा है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर द्वीप। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आप लोगों के सामने कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था। तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया था कि कांग्रेसी बनो। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो नारा है दिया था वो दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, यानी 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 1971 में। 13 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नगर है वो है कराची। 14 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी श्रीलंका की पुरानी राजधानी। फटाफट से आपको प्रश्न संख्या
15 का आंसर आपको बताना है, जिसके चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया रखा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा, यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ था चीन में नया संविधान? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन का जो नया संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 1954 में, यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? तो बताओ कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा जलयान बनाए जाते हैं? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जलयानों का निर्माण होता है जापान में। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ था? तो बताओ कब मुक्त हो गया था इंडोनेशिया? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया है ये पुर्तगाली के अधिकार से 1945 में मुक्त हो गया था, यानी 18 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया? तो बताओ ये कब लागू हुई थी रेल यात्री बीमा योजना? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू हुई थी 1994 में। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? तो बताओ कौन सी ऊर्जा स्रोत को कहते हैं उद्योगों की जननी? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहते हैं कोयला को। डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? बताओ कब हुई थी भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज? प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपको देना है। तो ये खोज हुई थी 1860 में। 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? 22 का राइट आंसर। तो ये खोज जो हुई थी वो खोज हुई थी 1976 में, यानी 22 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन सा वो देश है जहां पर सबसे ज़्यादा निकेल का उत्पादन किया जाता है? तो वो देश है रूस। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरौरा किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है नरौरा? प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ता है नरौरा उत्तर प्रदेश में। 24 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश में। 25 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? तो बताओ कौन सी है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की जो अपनी कक्ष गति है यह पश्चिम से पूर्व। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो बताओ कौन से देश को जाता है चीन का द्वार खोलने का श्रेय? तो ये जाता है ब्रिटेन को। किसको? ब्रिटेन को। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रश्न संख्या 29 तक। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा आ चुका 29वें नंबर का प्रश्न। कुमारगुप्त किसका उपासक था? तो यानी कौन से भगवान का उपासक था कुमारगुप्त? तो ये जो उपासक था वो कार्तिकेय का था, यानी 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बताओ क्या कहती हैं दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है इसे कहा जाता है रैंड। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कानून की आत्मा किन की कृति है? तो बताओ किसकी रचना है कानून की आत्मा?
तो कानून की आत्मा ये जो कृति है वो है मॉन्टेस्क्यू की, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, तो बताओ कब हुई थी। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में, यानी 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था, तो बताओ कौन सा था। 33वें प्रश्न का राइट आंसर, तो भारत आने वाला जो प्रथम रूसी प्रधानमंत्री था ये था बुल्गानिन। क्या बुल्गानिन था, यानी 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बताओ किसके उत्पादन से संबंध रखती है कृष्ण क्रांति। तो इसका संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं भविष्य का धातु। तो टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कालीकट का नया नाम क्या है, तो बताओ कौन सा है कालीकट का नया नाम। तो ये कोझिकोड है कालीकट का नया नाम। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो बताओ कौन थी अशोक की माता। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका नाम था सुभाद्री। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, तो बताओ कब की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना। तो ये की गई थी 1943 में। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रॉस सागर किस महाद्वीप पर स्थित है, तो बताओ कौन से महाद्वीप पर ये रॉस सागर स्थित है। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कौन थे। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम। कौन थे के संथानम थे, यानी 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।